Assalamualaikum 6th class. 6th class, it's your math lecture. Today we are going to start exercise 7.2. In our previous lecture we have done exercise 7.1 and in exercise 7.1 हमने इसमें पढ़ा परसेंटेज के बारे में, रेशो के बारे में और फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म के बारे में. ये आपके पास एक्सरसाइज है 7.2 word problem. First of all, you will have to mark date and day on your CWork register and also mark date and day on period number 46. Period number 46 exercise 7.2 question number 1 2 3 आपने करना है. 7.2 का question number 1 बुक से मैं रीड करने लगी हूँ. सईद हैज ₹75. सईद के पास 75 रुपीज है. He gives 20% of it as alms. उसने इन 75 रुपीज में से 20% जो है वो गरीब लोगों को दे दिए. What amount remain with him? उसके पास बाकी कितनी अमाउंट बच गई. यानी 75 रुपीज में से अगर 20% वो अपने अमाउंट को गरीब लोगों में तकसीम कर देता है तो बाकी कितनी अमाउंट उसके पास रह जाएगी. इसका सोल्यूशन करेंगे. टोटल अमाउंट दी हुई थी आपको 75 और कितने परसेंट वो दे रहा था गरीब लोगों को. ही गेव 20% ऑफ 75 यानी इस 75 यानी उसकी टोटल अमाउंट थी उसमें से उसने 20% गरीब लोगों को खराब कर दिया. तो आपके पास बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपने फाइंड करनी थी. 20% ऑफ 75, 20% को सॉल्व करेंगे 20/100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय 75. इस जीरो को मैंने इस जीरो से कट कर दिया. 2 और 10 की मैंने कटिंग की. 2 1 2 और 2 5 10. रिमेनिंग आपके पास वैल्यू बची 1/5 मल्टीप्लाई बाय 75. अब यहाँ पर मैं 5 के साथ 75 की कटिंग करने लगी हूँ. 5 1 5 और 5 1 5 5 5 25. 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बची ₹15. यानी उसने 75 रुपीज उसके पास टोटल थे जिसमें से 20% उसने गरीब लोगों को देके बाकी आपके पास बच गए उसके पास 15 रुपीज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. कोमल मेड अ सूट ऑफ 5.5 मीटर क्लॉथ आउट ऑफ 44 मीटर. कोमल के पास 44 मीटर कपड़ा था जिसमें से 5.5 मीटर में उसने अपना एक सूट बना लिया. What percentage of cloth did she use for the suit? आपने ये बताना है कि 44 मीटर में से कितने परसेंट कपड़ा जो है वो अपने सूट के लिए यूज करेगी. यानी इस 44 को आपने परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है. टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ दी हुई थी 44 मीटर. कोमल ने कितना यूज किया 5.5 मीटर. आपको क्या कहा था फाइंड करने के लिए कि आपने परसेंटेज फाइंड करनी है. परसेंटेज शी यूज तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना मैंने आपको पहले सिखाया था कि 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से ही डिवाइड करते हैं. 5.5 उसने यूज किया था. टोटल उसके पास 44 मीटर था. मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100. इस जीरो को मैंने इस जीरो के साथ कट कर दिया. यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था कि 5.5 को डेसिमल को खत्म करके नीचे मैंने 10 को अप्लाई कर दिया था. 10 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई 100/100. अब ये जो 10 था इसका एक जीरो इस जीरो के साथ मैंने कट कर दिया. रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बची 55 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 1/100. इस 1/100 को मैंने परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट करना और इस साइड को सिर्फ मैंने सॉल्व करना है. 55 को 10 से मल्टीप्लाई किया 550 डिवाइडेड बाय 44. 550 को ये मैंने रफ वर्क में 44 से डिवाइड कर दिया तो 12.5% आपके पास आ गया जो कि उसने यूज किया था. यानी उसने टोटल 44 मीटर में से 12.5% जो है इस सूट के लिए यूज किया. टोटल स्टूडेंट थे आपके पास 300 और परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट क्या था 85%. नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट आपको फाइंड करने थे. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पास स्टूडेंट कितने हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 85% उन्होंने कहा है पास है. 85% से हमें ये नहीं पता चलता कि नंबर ऑफ पास स्टूडेंट कितने हैं. नंबर ऑफ पास स्टूडेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 85% ऑफ 300 यानी टोटल स्टूडेंट 300 थे और उसमें से 85% ने एग्जाम को क्लियर किया था. 85 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300. ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया. ये 20 इन 20 से कट हो गई. 85 मल्टीप्लाई बाय 3 रिमेनिंग रह जाएगा. जब 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 255. यानी 300 स्टूडेंट में से 255 स्टूडेंट ने एनुअल एग्जाम को क्लियर कर दिया, पास कर दिया. फेल स्टूडेंट फाइंड कर लेते. नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट 300 में से 255 को माइनस किया. ये रफ में मैंने इसका माइनस भी कर दिया. इधर 2 से आप इसको बोरो देंगे
इसको पहले गौरव देंगे। रफ में हमने किया 300 में से 255 को माइनस किया तो 45 आ गया। तो नंबर ऑफ 8 मार्क करनी है पीरियड नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में आपको कहा है द 60% लेंथ ऑफ द रोड इज 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर रोड जो है वो कितने पे डिपेंड करती है? 60%, यानी 60% लेंथ जो है वो 75 किलोमीटर है। आपने टोटल लेंथ फाइंड करनी है रोड की। इसको कैसे करना है? 60% ऑफ लेंथ आपको दी हुई थी 75 किलोमीटर, टोटल लेंथ आपको फाइंड करनी थी, तो 75 को मैंने डिवाइड कर दिया 60% से। अब नीचे वाले स्टेप में मैंने 60% को ओपन किया, 75 मैंने वैसे लिख दिया, 60 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज का साइन था साथ। अब ये चीज मैं आपको 5 क्लास में करवा चुकी हुई हूँ कि अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाए और फ्रैक्शन को आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। रेसिप्रोकल यानी 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा? 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 75 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 वैसे ही रहेगा। यानी इस 100 को मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो 75 के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया ताकि आपके पास एक सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए और आप उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में 0 को 0 के साथ कट कर दिया। 75 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 750 डिवाइडेड बाय 6। आपके पास एज इट इज चल रहा है। रफ वर्क में 75 को 750 को 6 के साथ डिवाइड किया। ये देखिए सारी डिवीजन की हुई है। 6 1 जा 6, 7 में से 6 माइनस किए 1, ऊपर से 5 आ गया, 15 बन गया, 6 2 जा 12, 15 में से 12 को माइनस किया तो 3 बच गया, ऊपर से आपने 0 को उतार दिया और 6 5 जा 30। तो 125 किलोमीटर यानी टोटल जो रोड की लेंथ है वो क्या बनती है? 125 किलोमीटर। और आपको कितनी दी हुई थी? 75 किलोमीटर दी हुई थी और आगे की लेंथ आपने यानी 75 में और प्लस करके टोटल लेंथ आपने फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। सना गॉट 484 मार्क्स आउट ऑफ 550 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर मार्क्स। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपका रिजल्ट कार्ड तैयार किया जाता है और आपकी परसेंटेज दी होती है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से मैंने किया है। टोटल मार्क्स कितने थे? 550। और सना ने कितने लिए? सना ने लिए गॉट किए सना ने 484। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने फाइंड करनी है। ऑब्टेन मार्क्स सना के कितने थे? 484 और टोटल मार्क्स कितने थे? 550। 484 डिवाइडेड बाय 550 और परसेंटेज फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। अब ये 0 इस 0 के साथ मैंने कट कर दिया। रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास बची 484 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 55 और 10 को मैंने कटिंग की 5 के टेबल के साथ, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई 484 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 11। अब 484 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 968 डिवाइडेड बाय 11।